प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। मैं मूलचंद डोडी उपस्थित हूं आपके समक्ष से लेकर एक नई पहल अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ द्वारा। आज से प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज है 26 फरवरी 2024। पढ़ते हैं 26 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें एवं लाइक करें। करते हैं शुरुआत, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 26 फरवरी 2024 से समसामयिकी डेली करंट अफेयर्स, जिसमें आपको चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, चर्चित स्थान, खेलकूद, योजनाएं, अर्थव्यवस्था, इन सभी से संबंधित जो डेली की करंट अफेयर्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ये प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी हैं। तो करते हैं शुरुआत, बढ़ते हैं आगे एक कदम सफलता की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा ये दिवस है वो मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। ये दिवस मनाया गया था 20 फरवरी 2024 को। और इस जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है इसकी मुख्य थीम क्या थी? अगर बात करें मुख्य थीम या विषय की, तो इस दिवस का मुख्य विषय था अंतरों को पाटना, अंतरों को पाटना, गठबंधन जोड़ना। अंतरों को पाटना, गठबंधन जोड़ना। तो पहला प्रश्न क्या था कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस है वो कब मनाया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? 20 फरवरी 2024। ये प्रतिवर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और जो इस वर्ष 2024 का विश्व सामाजिक न्याय दिवस है उसकी थीम क्या है? अंतरों को पाटना, गठबंधन जोड़ना। ये इसकी क्या है? थीम है। तो ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, क्या पूछा गया है? हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनः निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसको 2 वर्ष पूरे हो गए और इस 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत में जो यूरोपीय राष्ट्र संघों का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा एवं अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों के द्वारा यूक्रेन की क्या की गई है? अभी यात्रा की गई है और उन्होंने यूक्रेन को विश्वास दिलाया है कि ये जितने भी यूरोपीय राष्ट्र हैं वो आपके लिए सदैव सहायता प्रदान करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न में। देखो क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनः निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की? पहला ऑप्शन है जिसमें है अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा जापान। तो जापान ने यूक्रेन पुनः निर्माण जो सम्मेलन हुआ था उसकी क्या की है? मेजबानी की है। तो सही उत्तर क्या होगा? जापान। तो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसको 2 वर्ष पूरे हो गए और 2 वर्ष पूरे होने के बाद यूरोपीय राष्ट्रों के अध्यक्षों के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जिसकी मेजबानी किसने की है? जापान ने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है तीसरे प्रश्न में कि हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनर से सम्मानित किया गया है? कौन है शशि थरूर? शशि थरूर एक प्रसिद्ध लेखक थे जो कि वर्तमान में राजनीति में हैं
और कांग्रेस के सांसद भी हैं। तो शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा सम्मान है, शेवेलियर डे ला लीजन डी होनर से सम्मानित किया गया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, जापान, चीन, फ्रांस और अमेरिका। तो मित्रों ये पुरस्कार शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, उनको फ्रांस सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और अब की बार ये जो सम्मान है वो शशि थरूर को दिया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? क्या पूछा गया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। जो वर्तमान में मोदी सरकार है उसमें धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं। किस विभाग के? शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के जो मंत्री हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर यानी कौशल विकास केंद्र, भारत का पहला कौशल विकास केंद्र है, उसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में किस विभाग के मंत्री हैं? केंद्र सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का क्या किया? अभी उद्घाटन किया है, ओपनिंग की है। कहां पर की है? देखिए, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जबलपुर, तीसरा कानपुर और चौथा संबलपुर। तो विद्यार्थियों, धर्मेंद्र प्रधान ने जो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर है उसकी शुरुआत या उद्घाटन कहां किया है? संबलपुर में। कहां है ये संबलपुर? ये संबलपुर स्थित है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये संबलपुर स्थित है जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि माननीय क्या है, शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा संबलपुर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है ये, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुभमन गिल को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट आइकन बनाया गया है? क्या पूछा गया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए स्टेट आइकन के रूप में भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे शुभमन गिल को किस राज्य के द्वारा स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शुभमन गिल कौन है? भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं। शुभमन गिल एक बल्लेबाज हैं और जिनको किस सरकार के द्वारा स्टेट आइकन बनाया गया है? किस हेतु? लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन के तहत मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु आइकन बनाया गया है। और वो राज्य कौन सा होगा? राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली? क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल को क्या बनाया गया है? स्टेट आइकन बनाया गया है। किस हेतु? लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6, 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव का आयोजन कहां किया गया है? क्या है विद्यार्थियों? देखो, ये है आपकी विंटेज क्लासिक कार और इस कार की एक 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव का आयोजन किया गया था, जो कि 22 से
जनवरी से प्रारंभ हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर में। और इस कार्यक्रम के उपरांत जो पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था, उस पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने भी भाग लिया था मुख्य अतिथि के रूप में। जो विजेता थे उनको पुरस्कार भी प्रदान किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत लेते हुए कहा कि जो विंटेज क्लासिक कार है वो भारत की एक धरोहर है और राजस्थान सरकार जो भी भारतीय इतिहास की प्रमुख धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए सदैव है वो प्रयत्नशील रहेगी। ऐसा कहा कि इन्होंने दिया कुमारी जी जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा गया। जो कि जयपुर में जय महल पैलेस है वहां पर इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस एग्जीबिशन है उसका आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसमें इसका किया गया। और मुख्य अतिथि के रूप में पुरस्कार समारोह में दिया कुमारी जी थी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण कब किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आगे आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से यह पूछा जाएगा। तो पूछा क्या गया, देखिए कि राजस्थान में पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण यानी हम कह सकते हैं कि उद्घाटन कब किया गया? देखिए 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी। तो देखिए इस कार्यक्रम का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा ओटीएस में स्थित अपने आवास से किया गया, जिनके द्वारा गाय को हरा चारा खिलाकर इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया। किया कब गया? 24 फरवरी 2024 को। कब किया गया? 24 फरवरी 2024 को ये इस कार्यक्रम का क्या किया गया? लोकार्पण किया गया। किससे संबंधित है? पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित क्या किया गया? इस कार्यक्रम के तहत मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की स्थापना की गई है, जो कि दूर दराज इलाकों में जो पशु हैं उनकी देखभाल करेंगी और किसानों को या पशुपालक हैं उनको पशु से संबंधित उचित सुविधाएं प्रदान करेंगी। प्रश्न नंबर 8, साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे, पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म, शॉर्ट में जिसे क्या कहा जाता है? साटे। साटे के द्वारा नारी शक्ति सम्मान किसे प्रदान किया गया था या किया गया है? यह अभी किया गया है। देखिए इसका आयोजन 22 फरवरी से 24 फरवरी तक के ग्रेटर नोएडा में किया गया। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे का जो सम्मेलन है वो कब किया गया? 22 फरवरी से 24 फरवरी। कहां किया गया? स्थान पूछा जाए कहां किया गया तो ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इसका किया गया। अब ये जो साटे है उसके द्वारा जो नारी शक्ति सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया? यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह सम्मान पर्यटन उद्योग के विकास हेतु दिया जाता है। और यह सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर दीपाली, श्रीमती गायत्री राठौड़, दिया कुमारी या कोई नहीं? बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? यह सम्मान श्रीमती गायत्री राठौड़ जो कि पर्यटन विभाग राजस्थान की शासन सचिव हैं उनको प्रदान किया गया है। कौन सा सम्मान है? नारी शक्ति सम्मान। अब श्रीमती गायत्री राठौड़ हैं
वो वहां इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई थी और उनका ये सम्मान डॉक्टर दीपाली, जो कि दिल्ली में राजस्थान पर्यटन जो विभाग है उसकी उपनिदेशक हैं, उन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया। तो पुरस्कार या सम्मान दिया किसे गया है? श्रीमती गायत्री राठौड़ को। और उनकी गैर अनुपस्थिति में यह सम्मान प्राप्त किसने किया? डॉक्टर दीपाली ने। श्रीमती गायत्री राठौड़ कौन है? राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव हैं। उनके द्वारा राजस्थान के पर्यटन को विश्व स्तर पर पहुंचाने हेतु यह सम्मान दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये कि साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे के द्वारा नारी शक्ति सम्मान किसे दिया गया? श्रीमती गायत्री राठौड़ को। इसका आयोजन कब किया गया? 22 फरवरी से 24 फरवरी के मध्य। स्थान कहां है? ग्रेटर नोएडा। अब श्रीमती गायत्री राठौड़ अनुपस्थित थी, तो उनकी जगह यह सम्मान किसने प्राप्त किया? डॉक्टर दीपाली ने। इस प्रकार यह था 8वां प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे 9वां प्रश्न। 22 फरवरी से 24 फरवरी 2024 के मध्य मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है। बताना क्या है कि 22 फरवरी से 24 फरवरी के मध्य जो मरु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है? विद्यार्थियों ध्यान से देखना, ऑप्शन है वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव, तो मरु महोत्सव कहां होगा? जैसलमेर में। मरु महोत्सव 2024 का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के मध्य कहां किया गया? जैसलमेर में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मरु महोत्सव 2024 की थीम क्या थी या विषय क्या था या आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? बैक टू द डेजर्ट, अर्थात मरुस्थल की ओर लौटो। यह आदर्श वाक्य था किसका? मरु महोत्सव 2024 का। पुरस्कार भी इसमें प्रदान किए गए थे। तो कई बार पूछा जा सकता है कि मरुश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है इसका मरु महोत्सव का। और पुरस्कार कौन सा है? मरुश्री पुरस्कार। मरुश्री पुरस्कार या मिस्टर डेजर्ट पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर श्रीकांत व्यास को, जो कि कहां के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। कौन? डॉक्टर श्रीकांत व्यास। डॉक्टर श्रीकांत व्यास को मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार दिया गया था। विद्यार्थियों ये भी याद रखना, जो डॉक्टर श्रीकांत व्यास हैं उनको जो बीकानेर में ऊंट महोत्सव हुआ था उस समय भी पुरस्कार दिया गया था। वो कौन सा पुरस्कार था? मिस्टर बीकाणा। कौन सा पुरस्कार था? मिस्टर बीकाणा पुरस्कार है वो उन्हें किसमें दिया गया था? ऊंट महोत्सव। और ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था? बीकानेर में। उस ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था बीकानेर में, उसमें से मिस्टर बीकाणा का पुरस्कार भी दिया गया था। तो यह था हमारा 9वां प्रश्न है। 22 फरवरी से 24 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित मरु महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? जैसलमेर में। इसका जो आदर्श वाक्य है या थीम क्या थी? बैक टू द डेजर्ट, अर्थात मरुस्थल की ओर लौटो। और इसमें जो मरुश्री पुरस्कार है वो किसे दिया गया? डॉक्टर श्रीकांत व्यास, जो कहां के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। और मिस्टर बीकाणा का जो पुरस्कार है वो भी उन्हें ऊंट महोत्सव बीकानेर में जो आयोजित हुआ था वहां दिया गया था। तो यह था हमारा 9वां प्रश्न। बढ़ते हैं आगे
10वां प्रश्न, 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां आयोजित किया जाएगा? यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो 1 मार्च से कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल और शिकागो अमेरिका। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसका आयोजन श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो उसमें आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका का जो कोलंबो शहर है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जो प्रतिदिन आपको इसी समय मिलती रहेगी, जिसमें देश विदेश एवं राजस्थान से संबंधित सभी समसामयिकी तथ्यों, चर्चित व्यक्तियों, प्रमुख चर्चित स्थलों, योजनाओं, खेलकूद एवं पुरस्कारों से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के पर्सन होंगे वो आपको यहां इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ऐप के माध्यम से लेना चाहते हैं तो हमारा जो मोबाइल ऐप है अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़, उसको आप इंस्टॉल कीजिए और कोर्स आप ले सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।